नमस्कार। आज मैं भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद और उसके पहले के विकास की चर्चा कर रहा हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों अरबों रुपए, कई अरब रुपए अयोध्या के विकास में दिया गया है। इस विकास में कुछ विकास तो दिखता है, लेकिन कई ऐसे विकास हैं जो करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद पानी के तरीके से वो पैसा बर्बाद हुआ और वो स्कीम हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भी नहीं चल पाई है। प्रधानमंत्री का सपना था कि सरयू में क्रूज चलेगी। क्रूज आया भी, लेकिन कब चला, कहां चला, किसने देखा, उस पर भी करीब करोड़ों रुपए व्यय हो गए। इसी तरीके से नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च करके अमानीगंज जलकल विभाग के पास मिरर हाउस बनाया, शीशा, जिसमें लोगों के लिए टिकट लगा था। अब वो मिरर भी बंद हो गया, मिरर हाउस भी बंद हो गया है, मैजिक हाउस जो था वो बंद हो गया है। इसी तरीके से ग्लाइडर, विकास प्राधिकरण द्वारा ग्लाइडर लैंड कराया गया, ग्लाइडर से लोग अयोध्या का दर्शन करेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा चालू की गई, तमाम सेवाएं चालू हुई, लेकिन वो चालू होने के बाद बंद होती चली गई। अब इसमें अधिकारियों की लापरवाही है या स्थानीय सत्ता दल के नेताओं की अज्ञानता है या पैसा, सरकारी पैसा डकारने की योजना थी। एयरपोर्ट, जिसे योगी मोदी ने बहुत ही तन्मयता के साथ अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम दिया था। अंतरराष्ट्रीय यानी कि विदेश की भी जहाजें यहां पर आएंगी। हकीकत क्या है, यहां जो जहाजें चल रही थी, शुरुआत में 7-8 स्थानों के लिए यहां से कनेक्टिविटी थी, एयर कनेक्टिविटी थी, हवाई जहाज चल रहे थे, लगभग बंद होते चले गए। अब सिर्फ 3 स्थानों के लिए यहां से जहाज उड़ती है। दिल्ली है, क्योंकि सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट वो नहीं बंद कर पाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली के लिए फ्लाइट नहीं बंद कर पाएगी, नहीं तो दिल्ली के लिए भी फ्लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ दिल्ली चल रही है। अहमदाबाद इसलिए चल रही है कि गुजरात के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही आते हैं। अयोध्या में गुजरात के कई प्रोडक्ट, कई कंपनियां काम कर रही हैं, यहां तक कि सड़क निर्माण से लेकर के खाना बनाने तक के लिए, बड़े बड़े होटलों के मैनेजमेंट के लिए तक गुजरात की कंपनियां हैं। इसलिए गुजरात अहमदाबाद की फ्लाइट चल रही है और एक फ्लाइट और चल रही मुंबई की। मुंबई माया नगरी है। मुंबई में अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर साइड के लोग बहुत हैं बॉम्बे में, इसलिए 3 जगह सिर्फ फ्लाइट चल रही है। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। आज तक मैं हवाई जहाज पर नहीं बैठ पाया, मैं जूता पहनता हूं। हवाई चप्पल का मतलब हुआ कि 1000, 1500, 2000 तक का किराया। 2000 का किराया वही होगा जो 500, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर होगा। जब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के अलावा कहीं फ्लाइट चलेगी ही नहीं, तो चप्पल पहनने वाला कहां बैठेगा। इसको भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि भगवान राम अयोध्या में आए तो यहाँ का वैभव बढ़ा, रोजगार बढ़ा, भीड़ बढ़ी, पर्यटन बढ़े, पतली सड़कें चौड़ी हुई, रोजगार बढ़ा। तो ये जो नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, एरोड्रम, इनका सबका काम क्यों कम हुआ? ये लोग क्या पैसा डकार के फरार हो गए हैं या केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी उसे लमदम ढोल रहे हैं? ग्लाइडर पर कौन उड़ा, क्रूज पर कौन बैठा? इसके अलावा म्यूजियम में, शीशा म्यूजियम, कितने लोग गए? वॉक्स म्यूजियम, मोम का म्यूजियम बना है, वहां भी टिकट लगा, कितने लोग जा रहे हैं? ये सब करोड़ों अरबों रुपए सरकार का बर्बाद किया जा रहा है। जो गरीब मंदिर हैं उन्हें अनुदान दिया जाता, उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण होता, वो मंदिरों की व्यवस्था। कुछ मंदिरों को जो पैसा दिया भी गया है उसके संत महान जुगाड़ू हैं या सत्ता दल के पहुंच वाले हैं, ऐसे लोगों को है। यहाँ 2000 अच्छे मंदिर के अलावा 4 से 6000
सामान्य औसत दर्जे जीर्ण शीर्ण हालत के मंदिर हैं। विकास हुआ, लेकिन विकास किसका हुआ? जुगाड़ी लोगों का हुआ। होटल बने, होम स्टे बने, 5 स्टार होटल आ गया, होटल की भरमार हो गई है, लेकिन होम स्टे बंद होता चला गया है। अयोध्या में आज भी भीड़ है, भीड़ आ रही है। सैटरडे संडे को अयोध्या में इतनी भीड़ हो जाती है वीकेंड पर कि सामान्य व्यक्ति को चलना दिक्कत होता है। ये चंदा चढ़ावा चोरी कांड से थोड़ा बहुत असर आया था शुरुआत में 10-15 दिन, लेकिन पुनः अयोध्या अपने रौं में है। अयोध्या में भीड़ आ रही है। अयोध्या भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। अयोध्या वासियों का कोई दोष नहीं है। ये चंद लोग जो 10-20-25 लोग संघ और विहिप से जुड़े लोग थे, सत्ता से जुड़े लोग थे, इन लोगों ने लूटमार किया है। सामान्य सत्ता वालों ने नहीं किया है, सामान्य पदाधिकारियों ने नहीं किया है, एमएलए एमपी ने नहीं किया है। ये चंद लोग जो वहां के कमेटी में थे, कमेटी के सरप्रस्त थे, के नीचे काम कर रहे थे, उनकी देखरेख में काम, उन लोगों ने इस चढ़ावा चोरी कांड के लिए पूरी दुनिया में अयोध्या को बदनाम किया। कुछ लोग अयोध्या को बदनाम करने का अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंशा में सफल नहीं हो रहे हैं। भगवान राम ने क्या लिया है? अयोध्या वासियों ने क्या लिया है? चोरी तो चंद लोगों ने किया, 10-20-25 लोगों ने किया, जो ट्रस्ट के निगाह में थे, जो ट्रस्टी थे, जो ट्रस्ट के निगाह में थे, ट्रस्ट के खासम खास थे, उन लोगों ने किया है। ये लोग, दुनिया के लोग समझे और पुनः अयोध्या में लाखों की भीड़ आनी शुरू हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि धीरे धीरे हवाई अड्डा बंद होता चला जा रहा है। बेंगलोर की फ्लाइट बंद हो गई, पटना की फ्लाइट बंद हो गई, इसके अलावा कई जगह से जो फ्लाइटें चल रही थी वो बंद हो गई। सबसे बुरी स्थिति बंगलौर की फ्लाइट बंद होने से हुई। साउथ की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। यहां तो लोग मजे लेके कह रहे हैं कि गोपाल राव जो साउथ के थे, जब चंदा चढ़ावा चोरी कांड में फंसे तो फरार हो गए, इसके बाद फ्लाइट चलना बंद हो गई। मजा ले रहे हैं लोग, जबकि ऐसी बात नहीं है। फ्लाइट का चलने का, चलाने का नियम है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर अयोध्या से कनेक्टिविटी शुरू किए हैं उसे बंद नहीं होना चाहिए। चाहे छोटी जहाजें ही चलाएं, 50, 60, 70, 100 लोगों वाली ही छोटी एयरबेस चलाएं, इससे बड़ी बदनामी हो रही है। पहले जहाज चला दिए। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बस्ती, यानी ये 5-6 जिलों के लाखों बच्चे इंजीनियरिंग का काम बंगलौर में करते हैं। बहुत से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं। वो अपने गांव आते थे तो फ्लाइट होती थी, 2-2.5 घंटे में आ जाते थे। अब अगर उनमें आना होगा तो दिल्ली उतरे या तो लखनऊ उतरे। गोरखपुर में भी एक आध फ्लाइट है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहां सबसे बड़ा एयरपोर्ट नुकसान कर रहा है। एयरपोर्ट से ये जो जहाजें बंद हुई हैं, इसका मैसेज बड़ा गंदा जा रहा है। साउथ के बच्चे कह रहे हैं कि चंदा चोरी चढ़ावा कांड के बाद से धीरे धीरे फ्लाइट आना बंद हो रही है, कम हो रही है। अगर यही हाल रहा तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या उचित होगा? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद हो सकता है। फिर केवल वीवीआईपी मूवमेंट के लिए होगा। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, यही लोग आएंगे तब ये एयरपोर्ट चलेगा। अगर यही स्थिति रही तो शासन प्रशासन को चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को चाहिए कि बेंगलुरु से साउथ की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। नॉर्थ और साउथ का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे भगवान श्री राम भी साउथ के ही वेंकटेश भगवान के तरीके से उनका स्वरूप बनाया गया है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरीके से जो सरजू में क्रूज चल रहे थे वो बंद हो गए। अयोध्या विकास प्राधिकरण की जितनी योजनाएं चालू थी लगभग सब फ्लॉप होती चली जा रही हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण पिछले कुछ दिनों में एकदम निष्प्रयोज, बस केवल वही काम कर रहा है जहां किसी का घर गरीब आदमी का बन गया है उसको उजाड़ रहे हैं, कोई प्लाटिंग कर लिया उसको निकाल रहे हैं। जब प्लाटिंग हुई तो ये गायब होते हैं, जब भवन बनना शुरू होता है तो ये गायब होते हैं, जब बन के हो जाता है तब ये गिराने दौड़ते हैं। एक घर बनाने में पूरी उम्र लग जाती जिंदगी, और ये गिराने में जरा सा संकोच नहीं करते हैं। यही हाल कुछ नगर निगम का है। नगर निगम में प्रवर्तन दल
कहने को ये लोग फौज में थे, फौज में क्या इसी क्रूरता के साथ ये लोग काम करते थे? ये फौजी हैं, इनके दिल में प्रेम होना चाहिए, इनके दिल में अनुराग होना चाहिए, ममता होनी चाहिए। अरे आप जो उजाड़ते हैं गरीबों को, ये आपके ही देश के, आपके ही जिले के, आपके ही अपने लोग हैं, गरीब हैं इसलिए ठेला खुमचा लगाए रहते हैं। हाँ, उनके आप एक बेंडिंग जोन बना दीजिए, एक स्थान बता दीजिए उनको कि यहाँ पे आप लोग लगाइए, यहाँ पे ना लगाइए। अचानक पहुंचते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तुरंत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देते हैं। अयोध्या जिला फिर बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। इस बार तो भगवान ने बरसात नहीं किया अच्छी, 1-2 दिन ही बरसात हुई, उसी में पुल सब खुल गई, जगह जगह जल भराव हो गया। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा जल भराव कम हो रहा है। भाई पानी गिरेगा तो थोड़ा बहुत जल भराव, कीचड़ तो होगा। कोई अयोध्या नगर निगम के पास आला दिन का चिराग भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो पैसा आता है, वो पैसा समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। उस पैसे का काफी मात्रा में बंदरबाट हो रहा है, ये अक्सर सुनाई पड़ता है। अब ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अयोध्या मर्यादा की नगरी है, यहां दाल में नमक खा लीजिए, लेकिन नमक में दाल नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अयोध्या की छवि पर बट्टा लगाने वाले अधिकारियों का और ठेकेदारों का जांच होनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों फ्लाइटें बंद कर रही, बेंगलुरु की, और अन्य जगहों की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कैसे पहले चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या को बदनाम करने के लिए बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अयोध्या आज भी अपने रौ में है, अयोध्या में आज भी लाखों पर्यटन आ रहे हैं, भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन जा रहे हैं, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, मां सरजू का दर्शन, दशरथ भवन, कनक महल सहित तमाम ऐसे मंदिर है, सूर्य कुंड है, भरत कुंड है, गुप्तार घाट है। सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की है, काफी लोगों के यहाँ पे जो है विकास का कार्य हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस विकास के कार्य को भ्रष्टाचार का पैमाना बना दिए हैं। इस समय पूरे जिले में पर्यटन विभाग द्वारा जो प्राचीन धर्मस्थल थे उसका सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने घेराफेरी हो रही है। क्योंकि गांव है, सुदूर है, उसे ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी जा पा रहा चेक करने, ना ही अन्य कोई अधिकारी आ पाता। मनमानी ठेकेदार कर रहा, मनमानी अधिकारी कर रहा है। इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। अयोध्या को जो लोग बदनाम कर रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो नगर निगम विकास प्राधिकरण द्वारा सरजू माता में क्रूज चलाने की बात, ग्लाइडर चलाने की बात सहित तमाम जो प्रोजेक्ट आए थे, ये क्यों नहीं चल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या को धर्म स्थल ही बनाए रखना चाहिए, ना कि पर्यटन स्थल बनाए रखना चाहिए।